हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर फंक्शंस। सो बेसिकली फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस इज अ ब्लॉक ऑफ रियूजेबल कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कि फंक्शन क्या होता है? ब्लॉक ऑफ रियूजेबल कोड्स होते हैं, यानी कि ऐसे कोड जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शंस के टाइप्स की। सबसे पहले फंक्शन आता है बिल्ट इन फंक्शन। तो देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है। वैसे फंक्शन के 3 टाइप्स होते हैं: बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। तो सबसे पहले बिल्ट इन फंक्शंस देखते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं दोज फंक्शंस विच आर प्री डिफाइंड इन पाइथन, वी हैव टू जस्ट कॉल दैम टू यूज। यानी कि ऐसे फंक्शन जो पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड है, यानी कि पाइथन के अंदर वो ऑलरेडी डिफाइंड है, हमें उससे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम अगर हमें उन्हें यूज़ करना है तो हमें उन्हें कॉल करना है, वी जस्ट कॉल दैम टू यूज़। ठीक है, चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रिंट। प्रिंट हमने 11th में भी बहुत बार यूज़ करा है। प्रिंट फंक्शन भी एक यूजर डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन है। तो हमें प्रिंट फंक्शन को यूज़ करने के लिए क्या करना होता है? सिंपल प्रिंट लिखना होता है, ब्रैकेट्स के अंदर हमें इनपुट देना होता है कोटेशन मार्क्स के अंदर, और उसके बाद हमें डिस्प्ले करा देना होता है आउटपुट को। तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है? डिस्प्ले करता है आउटपुट को। तो यहाँ पे जैसे मैंने इनपुट में साक्षी दिया है तो आउटपुट क्या आ जाएगा? साक्षी। नेक्स्ट इज ए इज इक्वल्स टू मिन। नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करता है? मिनिमम वैल्यू फाइंड करता है। जैसे मैंने ए वेरिएबल में लिखा, ए वेरिएबल में मैंने कुछ वैल्यूज असाइन की है, ए इज इक्वल्स टू मिन, और फिर ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज। तो ये इन वैल्यूज में से सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यूज फाइंड, सबसे कम वाली वैल्यू फाइंड करके देगा। फाइंड मिनिमम वैल्यू। जब मैं प्रिंट करूँगी ए को, तो इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सी है? 0। तो ये 0 आउटपुट देगा। नेक्स्ट इज मैक्स। बिल्कुल मिन के तरह ही है, बस उसमें सबसे कम वैल्यू बतानी थी और इसमें सबसे ज़्यादा। देखो, ए इज इक्वल्स टू मैक्स, और फिर ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ दे दी हैं। अब हमें इसमें क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने लिख दिया प्रिंट ए। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें? 81। तो इसने 81 आउटपुट दिया, यानी कि ये फाइंड करती है मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट इज ए इज इक्वल्स टू लेंथ, यानी कि लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है? कोई भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ बताता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग दी हुई है विच इज साक्षी। मैंने ब्रैकेट्स के अंदर कोटेशन मार्क के अंदर साक्षी लिखा हुआ है। ये एक स्ट्रिंग है। अब ये क्या करेगी? फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि इस स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करेगी। जैसे मैंने लिखा प्रिंट ए, हमें कोई भी चीज़ करानी है तो उसके लिए हमें प्रिंट का तो यूज़ करना ही करना है। तो ये हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ बताएगी। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 वैल्यू आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर आई इन रेंज। रेंज फंक्शन हमने पहले भी पढ़ा है, और रेंज फंक्शन क्या करता है? वैल्यूज़ को एक एक करके असाइन करता है। जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है 1,6, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये है एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो रेंज फंक्शन क्या करता है? एंडिंग पॉइंट से एक ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि वो एक कम तक आउटपुट देता है। कैसे समझते हैं? जब हमने लिखा फॉर आई इन रेंज, ब्रैकेट में लिखा 1,6 एंड देन हमने कॉलन लगाया, ये क्या करेगा? सीरीज बिटवीन 2 नंबर्स, यानी कि 2 नंबर्स को के बीच के ये नंबर्स को वैल्यू जो भी होगी उसको प्रिंट कराएगा। हमने लिखा प्रिंट आई, तो 1 2 3 4 5 6 तक क्यों नहीं गया? क्योंकि ये एक कम तक जाता है, तो हमें n+1 वैल्यू देनी हुई होती है। जैसे अगर हमें 10 तक वैल्यू मतलब प्रिंट करानी है तो हमें 11 वैल्यू देनी होगी यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते हैं तो ये 0 से स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। चलो देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। फंक्शंस विच आर क्रिएटेड बाय यूजर एज पर द रिक्वायरमेंट, यानी कि ये यूजर ही क्रिएट करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, डेफ कीवर्ड इज यूज्ड, यानी कि ये कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को करती हैं, और ये कैसे करती है? डेफ कीवर्ड का यूज़ करके। नेक्स्ट इज अगर हम लोग देखें यूज़र डिफाइंड फंक्शन में, तो हमें क्या करना है? लेट्स सपोज हमें प्रिंट कराने हैं 2 नंबर्स को, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट 2 नंबर्स। ठीक है, फिर मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू a प्लस b। यहाँ पे मैंने क्या करा? a वेरिएबल की वैल्यू 10 असाइन कराई, b की 5,
और सी को मैंने कहा a प्लस बी सी की वैल्यू होगी। फिर मैंने लिख दिया प्रिंट कर दो सी को। देन मैंने लिखा कि मुझे प्रिंट करना है बेला, इसलिए मैंने कोटेशन मार्क्स के अंदर इसको लिख दिया है। नेक्स्ट मैंने लिखा प्रिंट करने हैं मुझे दोबारा वही 2 नंबर्स, जो सेम कोड ऊपर लिखा था उसी कोड को मैंने नीचे लिख दिया। तो आउटपुट क्या आएगा 15 बेला 15, यही आउटपुट आएगा आउटपुट। लेकिन अगर हमें यही कोड हमें कम से कम 100 बार लिखना है तो हम बार बार इसको कॉपी कर करके थोड़ी ना लिखेंगे, तो इसलिए ही आते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो भी फंक्शन है, जैसे जो फंक्शन था ऊपर लिखा हुआ उसी को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इससे क्या होगा, हमें फंक्शन को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, बस हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा और वो कोड पूरा खुद ही आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने बोला था डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो डेफ कैल्क स्लैश सम ब्रैकेट्स एंड देन कोटेशन मार्क, यानी कि सबसे पहले हमें डेफ कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, फिर हमें फंक्शन का नेम लिखना होता है। इसमें हम क्या करा देते, सम करा देते ए और बी का, इसलिए मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम बना दिया कैल्क स्लैश सम, और उसके बाद कोटेशन उसके बाद ब्रैकेट्स के बाद कोलन लगा दिया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इंडेंटेशन देनी है। ये हम लिख रहे हैं फंक्शन को डिफाइन करा, बट हमें इधर क्या देनी है, इंडेंटेशन देनी है, यानी कि थोड़ा सा स्पेस देना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे कोड आएगा। फिर हमने क्या लिखा, a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 5 एंड c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी हमने वही कोड लिख दिया। ये हम लास्ट टाइम लिख रहे हैं, फिर जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही आ जाएगा। फिर हमने लिखा प्रिंट करा दो c को, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा प्रिंट करा दो हेलो एंड देन कैल्क स्लैश सम। ये पता है क्या किया, हमने फंक्शन को कॉल करा, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हमने कोड लिखा और कोड को डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि हमें बीच में प्रिंट भी कराना है हेलो, और फिर उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल करा। ये कोड तब तक रन नहीं करेगा जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करते, बस हमें इसमें फंक्शन को कॉल करना होता है, वैल्यू आ जाती है। इसलिए हमने लिखा प्रिंट हेलो, तो सबसे पहले हेलो आया, उसके बाद कैल्क स्लैश सम, तो 15, क्योंकि 10 प्लस 5 का सम क्या होगा 15 होगा, तो 15 आउटपुट आ जाएगा। ओके, सो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें क्या करना है, इसमें क्यूब को कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने क्या करा, डेफ लिखा, ये एक कीवर्ड है। उसके बाद हमने क्या लिखा, फंक्शन का नेम लिखा कैलकुलेट स्लैश क्यूब, और यहाँ हमने ब्रैकेट के अंदर ए वैल्यू असाइन करी और कॉलन लगा दिया। अब हमने क्या करा कि हमें प्रिंट कराना है ए का क्यूब, तो ए का क्यूब कैसे आएगा, ए इंटू ए इंटू ए। ये स्टार साइन जो होता है ये पाइथन के अंदर मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। तो हमने 3 टाइम्स ए को मल्टीप्लाई कराया और फिर लिख दिया कैलकुलेट स्लैश क्यूब 2, यानी कि यहाँ पे हमने फंक्शन को क्या करा, कॉल करा। तो अब जो ये ए है, हमने ए की वैल्यू क्या दे दी 2, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा 8, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। नेक्स्ट आता है फंक्शन की डेफिनेशन या फिर क्रिएशन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है या फिर फंक्शन को क्रिएट कैसे करना होता है। सबसे पहले डेफ कीवर्ड से उसको डिफाइन करेंगे, फिर फंक्शन का नेम लिखेंगे और फिर इनपुट दे देंगे, जैसे हमने यहाँ पे करा। फंक्शन डेफ कीवर्ड दिया, फंक्शन का नेम लिखा और फिर इनपुट दे दिया और कॉलन लगा दिया, और फिर हमारा पूरा कोड आएगा। और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, सिंपल फंक्शन का नेम लिखना है और वैल्यू लिख देनी है। सो नेक्स्ट हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना है, विच इज़ पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो सबसे पहले पैरामीटर को समझते हैं। इनपुट गिवन एट टाइम ऑफ डेफिनेशन, यानी कि वो इनपुट जो हम डेफिनेशन के टाइम पे देते हैं, यानी कि जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं ना, तो जो हम इनपुट देते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं, यानी कि ये क्या होगा, पैरामीटर होगा, ठीक है। दीज आर वैल्यूज़ विच यूज बाय द फंक्शन टू डू अ टास्क। ये वो वैल्यूज़ होती हैं फंक्शंस की जो फंक्शंस को क्या करना होता है, यूज़ करना होता है, ये उस वैल्यू को बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। तो हम नॉर्मल पैरामीटर्स को फॉर्मल पैरामीटर्स भी बोलते हैं। तो कैसे, डेफ कैलकुलेट स्लैश क्यूब, ये पीछे वाला कोड ही लिखा है और ब्रैकेट के अंदर जो ए लिखा हुआ है ये पैरामीटर है, ठीक है। तो हमने बोला कि क्यूब, ए का क्यूब हमें चाहिए, तो हमने प्रिंट करा दिया ए का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट्स। सो आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, इनपुट गिवन एट टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग। वो इनपुट जो हम फंक्शन को कॉल करते टाइम देते हैं, ना कि फंक्शन को डिफाइन करते टाइम, क्योंकि अगर हम लोग फंक्शन को कॉल करते टाइम जो इनपुट देते हैं उसको तो हम पैरामीटर बोलते हैं, जिसको हम फॉर्मल पैरामीटर्स भी बोलते हैं। बट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन को कॉल करते वक्त जो इनपुट देते हैं उसको हम लोग फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे जो भी इनपुट देते हैं उसे हम लोग आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है।
वैल्यूज विच यूज्ड इन एग्जीक्यूशन, ये तो कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क को या फिर कोई भी एक फंक्शन में टास्क करने के लिए उस वैल्यू को बोल रहे थे। मतलब कोई भी हमें एक फंक्शन में कोई भी टास्क करना है तो उसमें इस वैल्यू का यूज़ हो रहा था। बट आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये वैल्यूज यूज़ होती हैं। ऑल्सो कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर, इसको एक्चुअल पैरामीटर भी बोलते हैं। कैसे रखेंगे, ए से एक्चुअल, ए से आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर। तो ये कैसे, कैलकुलेट स्लैश क्यूब, यहाँ पे हमने क्या करा, फंक्शन को कॉल करा और यहाँ पे हमने 2 वैल्यू दे दी है, तो ये क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। देखो जैसे इस कोड में मैंने बता रखा है कि कैलकुलेट स्लैश क्यूब, कि हमें क्या करना है, क्यूब फाइंड करना है किसका, ए का क्यूब क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। तो जो हमने फंक्शन को डिफाइन करते वक्त वैल्यू दी है, इनपुट दिया है, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। और यहाँ पे हमने क्या करा, कैलकुलेट स्लैश क्यूब और 2 दे दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, क्योंकि हमने कॉलिंग के टाइम पे वैल्यू दी और ये हमने डिफिनेशन के टाइम पे वैल्यू दी। तो नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। पता है ना पैरामीटर क्या होता है, जो हम फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो इनपुट देते हैं उसको पैरामीटर बोलते हैं। तो सबसे पहले एक आता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे कोड लिखा है डेफ कैलकुलेट स्लैश क्यूब और हमने यहाँ पे ए ही दे रखा है, समझ लो, और हमें प्रिंट करा देना है ए। तो हमने क्या करा, समझो जैसे इस कोड में हमने क्या करा है, पैरामीटर दिया हुआ है और यहाँ पे हमें इसका क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, कैलकुलेट स्लैश क्यूब 2। ठीक है, तो हमें 2 का क्यूब देना है। तो हम क्या करेंगे, जब आउटपुट रन करेंगे इस कोड को तो हमें 2 का आउटपुट मिल जाएगा, 2 का क्यूब मिल जाएगा विच इज़ 8। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा, सोचो हमने कोड लिखा, कोड में हमने पैरामीटर तो दिया लेकिन हमने क्या करा, 2 नहीं दिया, आर्ग्यूमेंट हमने दी नहीं। अब जो हमने 2 दिया ही नहीं, यानी कि ये आर्ग्यूमेंट हमने दी ही नहीं, तो जो कोड होगा ना, जब रन करेंगे वो क्या करेगा, एरर दे देगा। तो जब ये एरर दे देगा तो कोड क्या करेगा, तो इसको मतलब डिफ़ॉल्ट बोलते हैं, यानी कि ये पैरामीटर्स के टाइप्स में आता है पहला डिफ़ॉल्ट, यानी कि ये वैल्यू जब हम इस कोड को रन करेंगे ना तो फिर ये एरर दे देगा। ठीक है, इफ़ इनपुट नॉट प्रोवाइडेड टेक्स डिफ़ॉल्ट सेट वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, ताकि एरर ना आए तो हम लोग जैसे डेफिनेशन फंक्शन को डिफाइन करते हैं और जैसे यहाँ पे ए है, ठीक है, तो हमने क्या करा, अगर कोई भी वैल्यू, अगर हम कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं तो हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी a इज़ इक्वल्स टू 1, कि अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं मिलता है तो तुम एरर मत दो, तुम ये जो हमने पैरामीटर में वैल्यू दी हुई है तुम इसका हमें क्यूब दे दो, तो क्या आएगा, 1 का क्यूब आ जाएगा विच इज़ 1। ठीक है, और ये एरर भी नहीं देगा। तो समझते हैं, वैल्यूज डाटा प्रोवाइडेड वाइल डिफाइनिंग फंक्शंस, डिफाइन करते वक्त जो वैल्यू दे दी उसी का ये हमें क्यूब दे देगा। ठीक है, इफ़ वी या फिर यूज़र फॉरगेट टू गिव आर्ग्यूमेंट, सो व्हेन वी रन दिस कोड इट गिव्स एरर। क्या देता है, ये एरर देता है। तो यूज़र गिव पैरामीटर फॉर नॉट गिविंग एरर, तो हम क्या करते हैं, पैरामीटर में ही एक वैल्यू दे देते हैं जिससे कि एरर ना आए। बट व्हेन वी गिव आर्ग्यूमेंट सो इट एग्जीक्यूट द वैल्यू फ्रॉम आर्ग्यूमेंट। लेकिन सोचो, अब हमने ए की वैल्यू 1 तो दे दी, लेकिन हमने अब आर्ग्यूमेंट में कोई वैल्यू दी, तो क्या ये आर्ग्यूमेंट की वैल्यू का क्यूब बताएगा या फिर पैरामीटर का क्यूब बताएगा? तो ये आर्ग्यूमेंट का ही क्यूब बताएगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमने बोला जब आर्ग्यूमेंट नहीं दिया ना तब ये हमने डिफ़ॉल्ट सेट वैल्यू दी। जब आर्ग्यूमेंट नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, पैरामीटर का ही क्यूब दे देते हैं जिससे कि एरर नहीं आता। लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट मिल रही है तो आर्ग्यूमेंट का ही क्यूब आएगा, ना कि पैरामीटर का। नेक्स्ट इज पोजिशनल पैरामीटर। पोजिशनल पैरामीटर क्या होता है, वैल्यूज़ पास थ्रू आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कि जो वो वैल्यूज़ जो कि आर्ग्यूमेंट्स में दी जाती हैं, आर्ग्यूमेंट्स यानी कि जो यहाँ पे होते हैं फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे, शुड बी इन ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, यानी कि वो एक ऑर्डर में हम वैल्यूज़ को देते हैं। जैसे समझो यहाँ पे कोड है डेफ कैलकुलेट स्लैश डिफरेंस, इसमें हमें डिफरेंस निकालना है, a माइनस बी निकालना है, तो प्रिंट कर दिया a माइनस बी, कैलकुलेट डिफरेंस b इज इक्वल्स टू 5 एंड a इज इक्वल्स टू 10, यानी कि तुम्हें a और b का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया। अब समझो यहाँ पे b ना दिया होता और यहाँ पे a ना दिया होता, यहाँ पे सिर्फ 5, 10 दिया हुआ होता, तो क्या आती वैल्यू, 5 माइनस 10 विच इज़ -5। तो अब ये तो एक नेगेटिव नंबर आ गया। सोचो हमें इस डिफॉल्ट कोड में पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, तब क्या करेंगे, यहाँ पे तो भाई 5 है, 10 है, b और 5 को भूल जाओ। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, -5 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें -5 नहीं, हमें तो +5 ही चाहिए,
तो क्या करेंगे हम यहाँ पे b की वैल्यू 5 असाइन कर देंगे, a की वैल्यू 10। तो इसमें इसकी पोजीशन का कुछ मैटर ही नहीं करा। 5, 10 तो वैसे क्या रहता है, a की वैल्यू 5 होती और b की वैल्यू 10 होती, लेकिन अगर हमने यहाँ पे सेट कर दी पोजीशन, b की वैल्यू 5 कर दी, a की वैल्यू 10 कर दी, और हमें क्या करना है, a माइनस b करना है। तो 10 माइनस 5 इज +5, तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा। तो पोजीशन इज नॉट मैटर वैन असाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो जब हमने इस वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर दिया तो पोजीशन मैटर ही नहीं की कि हमने पहले 5 दिया था फिर 10 तो ये 5 होगा, नहीं, हमने यहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ लिख दी है, तो वही वैल्यूज़ क्या कहते हैं, प्रिंट होगी, तो वही आउटपुट आएगा, यानी कि आउटपुट क्या आएगा, 5। तो यही होते हैं पोजिशनल पैरामीटर्स। थैंक यू।